हाँ, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ये होता है मैक्सिमम हाइट और ये होता है टाइम ऑफ एसेंट और ये होता है टाइम ऑफ डिसेंट यानी उसका हाफ वाला। और ये होता है पूरा क्या होता है टाइम मतलब पूरा टी होता है मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट और इतना टाइम ऑफ एसेंट और इतना टाइम ऑफ डिसेंट और ये हाफ हो और ये मैक्सिमम हाइट होता है। और ये पूरा यहाँ से जो यहाँ तक गया ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है और ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये मैक्सिमम हाइट जो था और तो समझ गए होंगे टाइम ऑफ एसेंट मतलब कि अरे टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट। अब देखो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो देखो इसमें का एक्स में जैसे कि ये वाई एक्सिस में अगर ये मूव कर रहा है तो इसको एक्स से मतलब नहीं है और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो जो एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है ग्रेविटी दे रहा है तो माइनस ऑफ जी लग रहा है। लेकिन एक्स के एक्सिस में कोई भी नहीं फोर्स दे रहा है इसीलिए ये जीरो है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला कैसे याद करना है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो तीनों में जी है साइन थीटा है साइन थीटा है साइन थीटा है। तो देखो बस सबसे पहले देखो टू कम होता है लेकिन उसका टू का मतलब कि स्क्वायर अगर रहेगा तो ज़्यादा होता है। तो वो क्योंकि टू से इंटू करोगे तो कम आएगा लेकिन वही किसी भी चीज़ में स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा आएगा तो कम वाला पहले लिखेंगे। टू पहले आएगा, टू पहले आएगा फिर उसके बाद स्क्वायर वाला टू पहले आया फिर उसके बाद ज़्यादा स्क्वायर होता है तो यू स्क्वायर और साइन पे भी स्क्वायर लगेगा और इसके बाद यहाँ पे यू पी स्क्वायर। और अब इसमें क्या होगा एक इधर से आएगा यू का स्क्वायर लगेगा और टू इधर से आके थूटा में टू थीटा लगेगा इस तरीके से। तो अगर इस ट्रिक से याद हो तो याद कर लेना कि टू छोटा है तो पहले वो आएगा फिर स्क्वायर बड़ा है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगेगा और फिर उसके बाद ये दोनों कॉम्बिनेशन एक बार यू स्क्वायर आएगा तो यू स्क्वायर और एक बार टू आएगा टू थीटा और इधर और बीच वाले में टू लगेगा। ये भी याद कर लेना नहीं तो ऐसे ही याद हो जाए फॉर्मूला तो याद कर लेना। हाँ, तो देखो जैसे कि ऐसे ऐसे फेंकोगे तो तुम भी इमेजिन करो जैसे बॉल से मारोगे तो इस तरीके से मारोगे तो दूर जाएगा थोड़ा और इस तरीके से मारोगे ऊपर की तरफ तो और थोड़ा दूर जाएगा। लेकिन बहुत ऊपर की तरफ खींच के मारोगे तो दूर ना जाके पास आके गिर जाएगा और ऊपर की तरफ जाओगे तो पास आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेंज होता है मैक्सिमम वो 45 डिग्री तक ही मारोगे तो मैक्सिमम जाएगा। 45 डिग्री के ऊपर मारोगे तो उल्टा पास में आके गिरेगा। तो वही है कि जो है आर मैक्स यानी कि रेंज केवल मैक्सिमम 45 डिग्री तक ही। अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो बाढ़ मारोगे तो तेज जाके बंद हो जाएगा। तो वही चीज़ है। और देखो जैसा कि ये बैट बॉल बता रहे थे कि देखो एक जगह पे गिरने का दो तरीके का चीज़ हो सकता है। एक जगह दो तरीके से गिर सकता है। ये ना ये देखो एक तरीके दो तरह से गिर सकता है। तो वो कैसे पता चलता है कि किस एंगल में गिरेगा तो वो ऐसे पता चलता है कि 90 माइनस में थीटा यानी कि जैसे अगर 60 डिग्री मान लो एक गिरा है मान लो ये नीचे वाला 60 डिग्री पे मारे हो तो दूसरा नहीं मान लो नीचे वाला 30 डिग्री पे मारे हो तो ऊपर वाला 60 डिग्री पे मारोगे यानी 90 माइनस थीटा कर दो हमेशा। अगर मान लो नीचे वाला 20 डिग्री पे मारे हो तो ऊपर वही ये गलत लिखा है 30 या तो ऊपर 60 मारो ऐसे ही 90 माइनस थीटा यानी एक मान लो अगर 10 मार रहे हो तो ऊपर वाला तो अगला 80 मारना होगा यानी 90 माइनस थीटा करोगे तो ये पता चलेगा कि दो पॉइंट पे जो गिरेगा वो कैसे। लेकिन 45 डिग्री के लिए एक ही एंगल पॉसिबल है। और अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम मान लो यहाँ पे पूछ दिया या तो यहाँ पूछ यानी किसी भी टाइम पे
का वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन का ये होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2u/g साइन थीटा प्लस में g²t²। इससे एनी टाइम का पता चल जाएगा किसी भी टाइम पे। और इसका डायरेक्शन जो है वो इस वाले से पता चलेगा, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल एनी पॉइंट का पता चलेगा। और देखो प्रोजेक्टाइल फील्ड एट एन एंगल विथ वर्टिकल, मतलब कि मान लो जैसे इसको थीटा लेके किए थे, लेकिन अगर इसी की जगह इसको थीटा लेकर सॉल्व करोगे वो डेरिवेशन ओरिएशन करके, तो ये साइन की जगह कॉस आ जाएगा, इसमें भी साइन की जगह कॉस आ जाएगा। हाँ, और इसका नहीं पता, इसमें भी शायद वही आए। अब देखो ये तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इसमें का जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, जो भी यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो जो भी थीटा सस्टेन करेगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और एल्फा को और ए को अल्फा से डिनोट करते हैं, और वी को एक और वी बना के डब्लू बना देते हैं, तो डब्लू हो जाता है। ये तो ये पहले ही बता चुके हैं। और ये थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और ये वर्क मतलब कि इसमें इसकी तरह इसमें ये लगाओगे तो एस की जगह थीटा आ जाएगा, लीनियर वाले से इसमें लगाओगे तो। और इसका भी तो ये पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जो नहीं बताएं वो है कि इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। राइट थंब होल से देखो, इसको इमेजिन करो, इमेजिन करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिंगर रखो इसके रेडियस पे, और इधर मोशन हो रहा है तो इसके रेडियस पे नहीं, सरकमफेरेंस पे, इसके सरकमफेरेंस पे हाथ ऐसे रख के और फिर करो। मान लो इधर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है तो इधर की तरफ हाथ रख के करो, तो ये थंब ऊपर की तरफ प्लेस करेगा। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगा, यानी कि सरकमफेरेंस पे हाथ रखो, जिस डायरेक्शन में मोशन बन रहा है, इधर है तो इधर राइट हैंड रखो। और अगर एंटी मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज था, छोड़ो वो सब। अगर इधर की तरफ इस तरह से मोशन बता रहा है तो उल्टा शायद हाथ रख के होगा, मतलब कि वैसे कर लेना यार। और ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही। और देखो इस वाले में भी राइट हैंड थंब ही रूल लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज नोट देखो, राइट हैंड थंब ही रूल इसी तरह से लगेगा, सरकमफेरेंस पे रखो जिस मोशन में डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन जब स्पीड बढ़ेगा तभी ये राइट हैंड थंब रूल लगेगा। जैसे पंखे अगर चल रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन जब पंखा बंद होगा तो जब स्पीड घटेगा तो राइट हैंड थंब रूल का उल्टा यानी लेफ्ट हैंड थंब रूल लगेगा। यानी कि जनरली इसमें भी वही लगेगा, राइट हैंड थंब रूल ही। लेकिन बस यही ध्यान रखना कि अगर स्पीड घट रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देना। और ये भी ट्रिक से एक्सप्लेन कर ही दिए थे कि इसमें वी ए तो ए का ये एक्सेलरेशन का अल्फा हो जाएगा, और वी का ये डब्लू हो जाएगा। और क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात की जाती है, यानी सर्कुलर में रेडियस आता है, तो बीच में आर आ जाएगा। पहले ही ट्रिक से वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुके। और देखो टाइम पीरियड मतलब कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि मतलब कि एक सेकंड में कितना बार सर्कल कंप्लीट कर रहा है शायद से। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम होता है, या तो फिर टाइम को इधर भेज लो फ्रीक्वेंसी को इधर, तो टाइम इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। और अब अगला देखो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एंड डब्ल्यू न्यू टी। तो देखो इसका ठीक पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी पहले वो एक रोटेशनल मोशन वाले वीडियो में। ये जो थीटा सब्सटेंड करेगा घूमते हुए तो वो 2 पाई होगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो थीटा इसमें 2 पाई यूज करेंगे, और जो टाइम लगेगा उसे कैपिटल टी टाइम तो इस तरीके से। और हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी पहले था, तो टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा और थीटा की जगह 2 पाई। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई बाई टी, और इसमें से 1/t निकाल दो तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ये तीनों बस इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। अब देखो क्योंकि लीनियर में देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी जो है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज इन एक्सेलरेशन जो है ये जीरो हो जाता था, यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता था इसीलिए। नहीं नहीं, फिर से देखो, जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तभी लीनियर में एक्सेलरेशन होगा, लेकिन सर्कुलर में चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो लीनियर की तरह, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर में क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है तो इसलिए
ही एक्सेलरेशन आ जाता है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन लीनियर में नहीं होता है ये। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए इसमें आ जाता है। और देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में केवल ये वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसमें केवल ये बस इसका वो ये किया जाता है। लेकिन एक और तरह का एक्सेलरेशन होता है, अभी आएंगे उसमें ये भी काउंट होता है, तो उसमें दोनों काउंट होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही काउंट होता है। इसलिए इससे हम सेंट्रीपिटल एक्स क्योंकि एक ही काउंट होता है केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, इसलिए इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम इस वाले से निकाल पाएंगे। देखो सर्कुलर मोशन में दो मोशन होता है। देखो सर्कुलर मोशन जैसे अभी पीछे बताए थे यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जो कि ये वाला होता है। तो दो तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल ये वाला मोशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काउंट होता है, और इसीलिए भी उससे हम केवल सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उसमें ये वाला नहीं होता है। लेकिन इस वाले में टेंजेंशियल वाले में या नॉन यूनिफॉर्म में ये भी काउंट होता है। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो केवल वी स्क्वायर बाई आर ही होता है इसमें। लेकिन इसमें क्योंकि दोनों ये वाला भी काउंट होता है, तो तो इसका भी फॉर्मूला इसमें यूज होता है आर एल्फा। तो देखो इसमें क्योंकि दोनों काउंट होता है तो वी स्क्वायर बाई आर जो कि अंदर वाला है, और आर एल्फा का स्क्वायर जो कि ये बाहर वाला है। ये देखो इसको ऐसे करके करोगे तो इसमें पी स्क्वायर ये कॉस 90 मतलब कि जो भी होगा, तो फिर ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर है ये क्यू स्क्वायर है। तो मतलब कहने का मतलब बस यही है कि इस नॉन यूनिफॉर्म वाले में जो है दोनों ये वाला वी स्क्वायर बाई आर वाला भी और ये आर अल्फा वाला भी मतलब होता है, मतलब कि दोनों मोशन काउंट किया जाता है। तो इसको लिखोगे तो वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर है तो उसके लिए स्क्वायर लगेगा, और आर अल्फा का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। और ये सेंट्रीपिटल वाले में केवल अंदर का ये वाला एक्सेलरेशन काउंट करते हैं, जिसमें मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो देखो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है मतलब कि अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है, और फोर्स का फार्मूला एम एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये भी एफ के बराबर ये एम के बराबर, तो यानी ये वी स्क्वायर बाई आर जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर हुआ। अब देखो इसमें एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और बीच में ये रेडियस सब्सटेंड करेगा, और जो एम मास बॉडी का एम लेंगे और वेलोसिटी का तो वही का ये सब यूनिट है। और देखो दो फार्मूला है, एक ए सी और ए सी। देखो एक वी स्क्वायर बाई आर इसे भी ट्रिक से बताए थे, इसमें का वी जो है इसमें का एक और वी जुड़ के यहाँ पे डब्लू बन जाएगा, तो डब्लू स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो डिवाइड में है वो इधर जाके इनटू में बन जाएगा, तो ये डब्लू स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। इसमें का वी स्क्वायर डब्लू की तरह एक और वी लग के बन जाएगा, और ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो डब्लू स्क्वायर बाई आर, तो एक ही याद करोगे तो हो जाएगा। और इसमें का वी स्क्वायर बाई आर यहाँ से आया है ये वाला चीज़। और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो बस यही है, दो तरह का सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी वी स्क्वायर बाई आर केवल होता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके साथ साथ ये वाला भी काउंट होता है जो कि होता है आर एल्फा, तो वो वाला भी काउंट होता है। यही होता है दोनों में डिफरेंस।